महाराज की जय। प्यारी साध संगत जी, आज का विचार बहुत ही अच्छा है और सबको लाभदायक रहेगा। तो विचार है कि आमतौर पर हर व्यक्ति दुखों से जूझ रहा है। दुख सहते सहते उसकी ईश्वर के प्रति, सतगुरु के प्रति, माता पिता के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, नौकर चाकर के प्रति, घर के प्रति, मकान के प्रति, गाड़ी के प्रति, यहाँ तक कि अपने आप से भी उसे घृणा होने लगती है और धीरे धीरे उसके प्रति श्रद्धा खत्म होने लगती है। आखिरकार ये कहता है कि हे ईश्वर, अब इस शरीर को भी उठा ले तो अच्छा ही है। तो प्यारी साध संगत जी, इसका हमें लगता है कि कोई तो इसके पीछे कोई है जो हमें दुख दे रहा है। सो प्यारी साध संगत जी, इसके पीछे कोई किसी का हाथ नहीं होता। ये केवल सिर्फ ये हमारे अपने किए हुए कर्मों का ही फल है, जो हमने पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए हैं। किसी को दुख दिया है तो दुख मिलता है, सुख देंगे तो सुख मिलेगा, धन दौलत भोजन भर पेट देंगे तो हमें भी वो चीज़ प्राप्त होती है। आमतौर पे घरों में कहावत होती है कि एक हाथ से ले दूसरे हाथ से दे, तो वो वाली बात है। ये हमें केवल अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। हम यदि ये सोच करके इस जीवन को, जो भी हमारा पल पल निकल रहा है, कैसा निकल रहा है, सुबह से लेकर के जैसे हम 5 बजे 4 बजे उठते हैं तो हमारे प्रतिदिन की क्रिया क्या है, उसको हम बिल्कुल ध्यान में रख करके अगर हो सके तो उसके कॉपी पे नोट करें, नोट बनाएं। नोट बनाएंगे तो हमें वो चीज़ एकदम माइंड में क्लिक करती रहेगी कि हमने क्या अच्छा, हमारे साथ क्या अच्छा हुआ और क्या अच्छा नहीं हुआ। पहले तो हम इस बात पे जोर देंगे कि हमारे साथ क्या अच्छा हुआ और क्या अच्छा नहीं हुआ। होना तो वो है जो हमने पिछले जन्म में किया है कर्म। तो देखिए, अगर हमने पिछले जन्म में पाठ पूजा किया होगा, प्रभु का सिमरन किया होगा, ईश्वर का ध्यान किया होगा, तो हमारा वो ही कार्यक्रम चलेगा सुबह से रात तक, जब तक हम 9, 10, 11 बजे तक नहीं सोते हैं, तब तक तो हमारा वही कर्म चलेगा। तो हम समझेंगे उस चीज़ को नोट करना कि हमारा दिन आज बहुत अच्छा था और हमने वो अच्छे कर्म किए थे। ठीक है, ये चीज़ को हम रोज हफ्ता 10 दिन तक इस चीज़ को हम नोट करें। उसके उपरांत हमने इस चीज़ को नोट करके सामने रख करके और जो हम आगे कर रहे हैं तो हमने उस चीज़ को और जो हमारे साथ बीत रहा है उससे बेहतर बनाना है अगले जन्म के लिए। क्योंकि पिछला किया हुआ तो हम अभी भुगत रहे हैं, सुख दुख पा रहे हैं, और जो हम अभी करेंगे तो वो हम अगले जन्म में करेंगे। तो इसलिए हमको हमारे गुरुजी कहते हैं कि हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए, प्रेजेंट को देख करके चलना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट को देख करके इसलिए चलना चाहिए कि ना तो हमें भूत का पता है ना तो हमें भविष्य का पता है। हमें प्रेजेंट में चलना चाहिए ताकि हम प्रेजेंट को चल करके हम जो भी हमें अगर दुख भी आता है हमारे जीवन में तो उसको भी हम खुशी एक्सेप्ट करें। प्रभु से कोई हमारी शिकायत नहीं होनी चाहिए, गुरु से हमारी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाकर के हमें अपना माथा नहीं फोड़ना चाहिए कि प्रभु आपने हमारे लिए क्या किया, हमने तो ऐसा किया नहीं, नेवर। क्यों? क्योंकि हमारे कर्मों का फल है। इसलिए प्रभु के आगे हमने हमेशा कहना है कि वाहेगुरु जैसे आप रखो, तेरी रजा में हम राजी हैं। तो ईश्वर बहुत प्रसन्न होता है, गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं कि जैसा भी बच्चे को मिल रहा है, बच्चा एक्सेप्ट करके उसको भगवान का नाम लेकर के उसका रसपान कर रहा है।
तो ये दुख और सुख जो है हमारे अपने कर्मों का खेल है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग यानी 90% लोग इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा किया हुआ है। वो ईश्वर पर दोष देते हैं। अरे हमने तो बाबा जी इतनी भक्ति करी थी, अरे बाबा जी हमने तो इतने नारियल फोड़े थे, अरे बाबा जी हमने तो इतने लंगर लगाए थे, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे वो क्यों हुआ? आप इस चीज को अगर आप पॉजिटिव में जीना चाहते हो, पॉजिटिव में चलना चाहते हो, तो आप इस बात को यूं भी लगा सकते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। हो सकता है कि हमारी जान माल सबका धोखा हो जाता, तो कम से कम हमारी टांग टूट गई तो हम जिंदे तो हैं। हमारा सारा धन चला गया तो हमें 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है, चाहे नमक रोटी मिल रही है, मिल तो रही है। हमें इस बात पर प्रसन्न होना चाहिए, प्रभु का शुक्राना करना चाहिए कि भगवान जो तुमने दिया हम उसमें राजी हैं। तो देखो, अगर आप इस चीज को मान के चलोगे, उनके दोष नहीं निकालोगे, अपने ही दोष अपने ही कर्मों को कोसोगे, कोसने भी क्यों है? कोसने भी क्यों? आई टेक माई वर्ड्स बैक। कोसने भी क्यों है? क्यों? हमारा किया हुआ है, जैसा हम करेंगे वैसा ही तो हमें मिलेगा ना। अगर आप किसी को आम दोगे तो आपको आम ही वापस मिलेगा, आपको खट्टा नींबू नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने आम दिया है। तो इसीलिए वो कर्म जो है हमारे किए हुए हैं। भगवान तो केवल हमारे कर्मों का फल देता है। कर्म कौन करता है? गीता में भी आपने पढ़ा ही होगा, कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि तू फल की चिंता ना कर, तू तो कर्म कर। अरे अगर हम निष्काम होके कर्म करेंगे तो हमें फल तो अपने आप ही मिलेगा। मिले ना मिले वो तो ईश्वर का काम है देना। तो इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और ना कि हमें ईश्वर को कोसना चाहिए कि आपने हमें इसका फल ऐसा दिया। अरे एक छोटी सा बात है सोचने की। यदि हम किसी को सामने बैठा है हमारा नौकर, हम दूध रोटी खा रहे हैं और उसको हम चाय भी नहीं पूछ रहे हैं, जो दिन रात हमारे को बना बना करके दे रहा है, सेवा कर रहा है हमारी, दिन रात हमारे को बना रहे दे रहा है, हम तनख्वाही तो उसको देते हैं ना। अगर हम उसको सामने वाले बैठे को अगर 2 रोटी हम खा रहे हैं 2 रोटी उसको भी दे दें तो उसको कितनी खुशी होगी। ईश्वर भी खुश होगा और वो भी खुश हो जाएगा। अगर वो खुश हो जाए, हो सकता है अगले जन्म में हम नौकर बन जाएं, तो वो हमारे साथ ऐसा करेगा। तो हम ये मौका ही क्यों दें? जब हमें पता चल गया कि अपने कर्मों का फल हमें वापस मिलता है, तो हम ऐसे कर्म क्यों करें? क्यों करें? हमें नहीं करना चाहिए। जाने अनजाने में कर्म हो जाते हैं, तो उसकी भी विधि है, वो आगे वाले प्रवचन में बताऊंगी। उसकी भी विधि है कि उसको हम कैसे नष्ट कर सकते हैं उन कर्मों को। तो हम जाने अनजाने में कर्म होने ही क्यों दें? जब हमें हमारे शास्त्र कह रहे हैं, हमारे गुरुजी हमें बता रहे हैं कि आप सतर्क हो करके कर्म करो। मन में सोचा हुआ अगर किसी के बारे में हम बुरा सोचते हैं तो वो भी हमारा एक कर्म बन जाता है, वो भी एक बुरा कर्म बन जाता है। तो हम उसको कह देना या मार देना या उसको कुछ नहीं देना तो वो तो कर्म बन ही गया। कहते हैं ना, जैसे धरती पर बीजोगे वैसे ही तो बीज उगेगा। जैसे धरती पे बीज बीजोगे वैसा ही बीज उगेगा। तो प्यारी साथ संगत जी, हमें ये सोचना चाहिए कि जो कर्म हमने करे हैं उनका फल हमें मिल रहा है तो हम दुखी नहीं होंगे। सारे ही सुखी हैं, सारे ही सुखी होंगे और हमारे घर के आसपास की वाइब्रेशन वो भी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होएगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साथ संगत जी, ये थी नीलम जी जिन्होंने अपने सतगुरु की महान कृपा के द्वारा ही अपने मन के भाव सबके सामने साझी करे। ये आज का उपदेश है, तो मुझे पूर्ण आशा है कि आप हम सब ग्रहण